आज मैं आप लोगों को एक ऐसा सम्मोहनी तिलक देने जा रही हूँ। यदि आपका बिजनेस धंधा या फिर आपकी दुकान या फिर आपके बनते बनते काम बिगड़ते हैं, आप कहीं मीटिंग करने जाते हैं और वह मीटिंग कैंसिल हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें, तो मैंने आज इन तीनों जड़ी बूटियों का एक बहुत ही अच्छा तिलक दिया है। पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए और यह तिलक बनाकर और लगाकर जाते हैं तो आपके सारे कार्य माँ काली की कृपा से स्वतः ही हो जाते हैं। तो पूरा ब्लॉग देखिए, देखने के बाद में आप इसका प्रयोग कर कर और अपने कार्य के लिए जा सकते हैं। भगवती की कृपा से आपके जितने भी रुके हुए काम हैं सब हो जाते हैं। मैं जैसा बताती हूँ कि माँ काली इन वनस्पतियों के रूप में कच्चे तत्व में विद्यमान है और सभी भक्तों को आशीर्वाद देती है। तो आप लोग भी यह प्रयोग कर कर जरूर देखिए। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को जो तंत्र में यानी कि तंत्र में जो टोना टोनका होता है, टोना टोनका में वशीकरण आते हैं, सम्मोहन आता है, उच्चाटन आते हैं, जितनी भी यह सारी क्रियाएं यह सब टोने टोनके में आती है। और टोना टोनका अच्छे कार्य के लिए किया जाए तो यह काफ़ी फलीभूत होता है। जो साधक इन चीज़ों को करता है उनके लिए भी और जो करवाता उनके लिए भी। मैं तंत्र में कभी भी वह चीज़ें नहीं करती हूँ जो जनहित के लिए गलत हो। तंत्र में हमेशा हमको अच्छी चीज़ें ही देनी चाहिए। तंत्र एक बहुत पवित्र चीज़ है और यह अच्छे कार्य के लिए हमको हमारे परमपिता परमात्मा महादेव ने प्रदान किया था, ना कि लोग बाग इसका गलत जिस हिसाब से सोशल मीडिया पर चल रहा है। मैं किसी की वो नहीं करती हूँ, लेकिन मैं तंत्र में हमेशा आप लोगों को वनस्पति के ही उपाय देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो माँ काली है वह कच्चे तत्व में इन वनस्पतियों के रूप में विद्यमान है और वह हर एक भक्त के कार्य करती है। यदि आपने सही योग और अच्छे नक्षत्र में जड़ी बूटी को लिया है तो वह आपके सारे कार्य कर सकती है। तो आज इसी में से मैं आप लोगों को कुछ वनस्पति के तिलक के प्रयोग बताऊंगी। देखिए, मेरे यहाँ तो हर एक प्रकार की वनस्पतियाँ, हमने कई प्रकार की वनस्पतियाँ लगाई है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने एक जगह लगाई, कई बागुड़ों में लगा दी, हर जगह लगाई है। तो आज मैं आप लोगों को जो वनस्पति के तिलक बनाने की विधि दूंगी, बहुत ही सरल है, लेकिन इसको सिर्फ अच्छे योग में लेना है। यह मेरे पास में आप देख रहे हैं ब्रह्मडंडी, जो मैंने यहीं लिए, काफ़ी मात्रा में हमारे यहाँ है। तो यह ब्रह्मडंडी है, यह है अपामार्ग। अपामार्ग भी यहाँ बहुत है, हमको उखाड़ना पड़ता है यानी कि चिटचिटा, लेकिन यहाँ आयुर्वेद में और तंत्र में बहुत सारी चीज़ों में चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। दूसरा, हमारे यहाँ पर बिलपत्र के तो बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन इनको कैसे प्रयोग में लेना, किस प्रकार इनका तिलक बनाना है, वही महत्वपूर्ण है। अपामार्ग, बिलपत्र और ब्रह्मडंडी यदि आपने रवि पुष्प, गुरु पुष्प या फिर ग्रहण काल में ली हुई है तो आपको इनको सोमवार के दिन, जब भी आप किसी अच्छे कार्य के लिए जाएं तो सोमवार के दिन आप प्रातः जल्दी स्नान करें। स्नान कर कर इन वनस्पतियों को ज़्यादा नहीं तो 3-3 इंच का टुकड़ा लें। आप बिलपत्र, जब भी आप शिव मंदिर जाते हैं और जहाँ शिवलिंग के ऊपर बिलपत्र चढ़ा हुआ मिलता है तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10 से 12 बिलपत्र ले आइए। और रवि पुष्प में ली हुई यह अपामार्ग और रवि पुष्प में ली हुई ब्रह्मडंडी, आप इन्हीं का प्रयोग कीजिए। तो आप इन तीनों वनस्पतियों को शिव मंदिर में जाइए, वहाँ जाकर आप जो भी आपको अभिषेक करना है भगवान जी का, दूध ले जाइए, दूध दही पंचामृत से अभिषेक कीजिए। उसके बाद में आप वहाँ पर बैठकर इन वनस्पतियों को ज़्यादा नहीं तो 108 बार ओम नमः शिवाय के जाप से अभिमंत्रित कर कर बकरी के दूध के साथ में इसका तिलक बनाइए और आप जिस भी काम के लिए जाएं वह तिलक लगाकर चले जाइए। थोड़ा सा इसमें चंदन लगा लिए ताकि देखने वाले को लगे कि हाँ, क्योंकि यह एकदम हरा है, इसका सही से नहीं, इसके साथ में आप चंदन घिसिए। बकरी का दूध, यह तीनों वनस्पतियाँ और चंदन, इनका तिलक बनाकर आप चाहे आपका कितना भी बड़ा काम हो और रुक रहा हो, शादी ब्याह से संबंधित हो, किसी बिजनेस की मीटिंग हो या फिर नौकरी के लिए जा रहे हो, किसी के पास पैसे के लिए जा रहे हैं, आप किसी भी काम के लिए जाएं,
रवि पुष्प में ली गई यह तीनों चीज़ों को आप चंदन के साथ में बकरी के दूध के साथ घिस कर, और सोमवार के दिन यदि शिव मंदिर में हो सके तो वहीं तिलक बनाइए, और वहाँ नहीं बना सकते तो वहाँ अभिमंत्रित कर कर अपने घर लाकर फिर बनाइए, और यह तिलक लगाकर आप अपने काम के लिए चले जाइए। भगवती की कृपा से आपके जितने भी बनते काम है वह चमत्कारी ढंग से बन जाएंगे। यह प्रयोग हमने कई भक्तों पर करवाए हैं और मैं अभी भी करवाती हूँ। लेकिन जो जड़ी बूटी वह सही तरीके से लेनी चाहिए, इसका बनने का तरीका सही होना चाहिए, और सामने वाला जो इंसान होता है उसकी भावना सही होनी चाहिए। हम गलत कार्य के लिए इन वनस्पतियों को लेते हैं या फिर तंत्र के उपायों को करते हैं जो कभी फलीभूत नहीं होते हैं।